द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सरकार का बजट आ गया है, बजट पर विश्लेषण हो रहा है। सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि बजट में आखिरकार क्या कुछ है। क्या वाकई में आम आदमी के लिए बजट में कुछ सोचा गया है? क्या वाकई में बजट के आने के बाद आम आदमी खुश अपने आप को महसूस कर रहा है? वैसे विपक्ष का तो यही कहना है कि बजट से कोई भी खास लाभ नहीं हुआ है जनता को। यह बजट 90% लोगों के लिए नहीं बल्कि 10% लोगों के लिए लाया गया है। 10% को विकास की श्रेणी में रखा जा रहा, बाकी 90% इसकी श्रेणी से बाहर हो रहे हैं। हम चर्चा इसी बात पर कर लेते हैं। दरअसल कुछ खबरें वायरल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, इनको आप भली भांति जानते होंगे। इनका वक्तव्य भी आपने सुना होगा और किस तरीके से नफरत फैलाते हैं और समय समय पर मोहम्मद जुबैर जो है इनका फैक्ट चेक भी करते रहते हैं। अमित मालवीय को एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नसीहत दे रहा है। अब उन्हीं के लोग जो है जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का एक ट्वीट है एक्स पर, यह लिखा है, क्यों मतलब ये तो हर्षवर्धन त्रिपाठी के एक्स में ऐसा क्या है, पोस्ट में ऐसा क्या है कि अमित मालवीय पूरी तरह से भड़क उठे। दरअसल उनका कहना है, क्यों, इसका कोई प्रमाण पत्र आपके कार्यालय से प्राप्त करना है क्या? बजट में बहुत कुछ अच्छा बुरा हो सकता है, हर किसी के नजरिए से यह तय होगा। सत्ताधारी पार्टी के आईटी सेल प्रमुख होने के नाते अमित मालवीय का काम सरकार का पक्ष बेहतर रखना है, ना कि हर किसी की टिप्पणी करने का, मतलब हर किसी पर टिप्पणी करने का। दरअसल बजट को लेकर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख उन बातों में अपनी बातें घुसोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अगर वो बीजेपी आईटी सेल के होने के नाते हैं तो वो अपनी बात को रिप्रेजेंट करें, ना कि किसी की टिप्पणी में अपनी बातों को रखें। सामान्य सी बात है, एक घर बेचकर दूसरा कोई खरीद रहा है तो पहले कर्ज पर भारी ब्याज दे और फिर घर बेचने पर महंगाई भी ना जुड़े और 1 रुपए भी अतिरिक्त मिले तो उस पर कर दे। मूर्खतापूर्ण, अहंकारी, कुतर खतरनाक है। ये सीधे तौर पर अमित मालवीय के बारे में चीजें कही जा रही हैं। अब आप समझिए जरा, देश को किस ओर धकेला जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बजट के नाम पर जनता के साथ कुछ भी नहीं है। आप समझिए, शिक्षा पर सिर्फ 2 कुछ फीसदी, और जबकि मोदी जी शिक्षा की बड़ी बात करते थे। 2013 में जो है 4% बजट का हिस्सा शिक्षा की ओर जाता था, लेकिन अब 2 से 2.5 के बीच में रह गया है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार बजट में शिक्षा के बारे में क्यों नहीं सोच रही सरकार। उसके साथ साथ हम दिखाना चाहते हैं आपको एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, जिस पोस्ट में सुधीर चौधरी के बारे में बताया गया। सुधीर चौधरी उसमें विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। और नितिन अग्रवाल ने इसको एक्स पर पोस्ट भी किया, लिखा है कि बजट कैसा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया भी इसे डिफेंड नहीं कर पा रहा है। आप समझिए, गोदी मीडिया मतलब कहा जा रहा है जो लोग मोदी सरकार की बड़ाई करते हैं, जो मोदी सरकार का पक्ष लेते हैं, उन्हें गोदी मीडिया का तमगा दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। सुधीर चौधरी जो सरकार के हर निर्णय के फायदे गिना दिया करते थे, अब उसने भी हथियार डाल दिए और सरकार को ट्रोल कर रहा है। बताइए, इतने सारे पैसे का क्या करेंगे आप? जरा सुन लीजिए कि सुधीर चौधरी आखिरकार किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और उन सवालों के जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। आप देखिए, ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। गुरप्रीत गैरीवालिया ने भी इसे लिखा, इसको एक्स पर पोस्ट कर दो, सुधीर चौधरी का वो वीडियो, कि मोदी जी इस सुधीर चौधरी का कोई केस खोलो, मतलब कोई इसका केस ओपन करो। क्या बोल रहा है ये? जिसने इसको रिट्वीट ना किया कसम से ब्लॉक कर दूंगा, मतलब एक हास्यास्पद टिप्पणी भी एक्स पर की जा रही है। आप देखिए जरा सुधीर चौधरी ने बोला क्या, मैं कुछ सेकंड आपको जरूर सुना सकता हूँ, सुनिए। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे, आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे। सुन लिया आपने, 650 रुपए की बड़ी रकम का आप क्या करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ इतना ही फायदा आम जनमानस को होने वाला है। सुधीर चौधरी ने अपने उस वीडियो के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को डिफेंड नहीं किया, बल्कि सरकार पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी अब आप समझ सकते हैं, जब आप नित नई परेशानियों से जनता को जुझाते रहेंगे, जनता के बारे में बजट नहीं आएगा, बजट में प्रावधान किया जाएगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू और नायडू और नीतीश कुमार की वजह से मोदी सरकार टिकी हुई है। इसीलिए शायद विपक्ष जोर आजमाइश के साथ ये कह रहा है कि ये सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए बजट पेश किया है। ये सरकार बचाओ बजट है, इसमें और भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं। और ये साफ तौर पर दर्शाती भी किस तरीके से बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन बातों का आखिरकार मतलब निकल कर सामने आ रहा है, साफ देख रहे हैं। गगन प्रताप भी लिख रहे हैं, सुधीर चौधरी जी बड़ी अच्छी बात कही आपने। लोग सुधीर चौधरी की तारीफ भी कर रहे हैं।
सुधीर चौधरी जिस तरीके सरकार के बजट की पोल खोल रहे हैं, बजट पर जो अपना विश्लेषण दे रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बजट में कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो, बजट में कुछ ऐसा नहीं है जो जनता के हित में हो, बजट में ऐसा कुछ नहीं है। 650 रुपये का क्या करेंगे, इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि मोदी जी का महिमा मंडन करने वाले लोग बड़ी बड़ी रकम को भी अपने हिसाब से बता देते हैं कि मतलब नहीं, सरकार जो है बिल्कुल फ़ायदेमंद काम कर रही है, सरकार जो है प्रॉफिट में काम कर रही है, सरकार जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन ये कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी सुधीर चौधरी के उस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि सुधीर चौधरी को हो क्या गया है। लेकिन लोग अचंभित है जब कहते नहीं कि गंगा उल्टी बह जाए। आप समझिए, जिसके बारे में ये उम्मीद हो कि इसके पक्ष में बोलेगा वो उसके विपक्ष में बोलने लगे, तो यही तो कहा जाएगा, भैया उल्टी गंगा कहाँ से बह गई आज, ऐसा कैसे हो गया कि ये तो भैया सूरज जो है पूरब से कैसे हो गया या पश्चिम से कैसे हो गया। ये सवाल लोगों के जहन में गूंजने लगते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी का जब भी विश्लेषण आता है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हारने के बाद हो, 15 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हारती है, उसका विश्लेषण जब किया गया तो ये सुधीर चौधरी के द्वारा कहा गया कि दिल्ली के लोग नासमझ हैं, दिल्ली के लोगों को समझ नहीं आता, वो वोट कर देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जब भी सरकार को डिफेंड करने की बात होती है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार को डिफेंड करने के लिए चले आते हैं, उल्टा आम जनता को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जैसा कि गुजरात में जब पुल गिरा था, याद होगा आपको, तब भी सुधीर चौधरी जी का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सुधीर चौधरी मोदी सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि सुधीर चौधरी करें तो करें क्या, हालात जो है ऐसे, अगर वो इस पर कुछ डिफेंड करेंगे भी जनता उनको बताएगी, ट्रोल करेगी। निगर परवीन भी यही लिख रही हैं कि देखिए सुधीर चौधरी भी ट्रोल कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करते करते जब आग खुद के घर तक पहुंच गई तो बिलबिला उठा। वैसे वोट तो अब्दुल को टाइट करने के लिए दिया था ना, ये भी आप समझ लीजिए, वोट तो अब्दुल को टाइट करने के लिए था, मुसलमानों को झुकाने के लिए था। तो फिर सरकार से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो टैक्स स्लैब में या फिर बजट में आम जनमानस के बारे में कुछ सोचेगी, आम जनमानस को कुछ बड़ी राहत के तौर पे कुछ दिया जाएगा। अब देखिए, बहुत लोग सुधीर चौधरी की इस वीडियो को लिख रहे हैं, जरीन भी लिख रही हैं, सुधीर चौधरी को हो क्या गया, हमारी सरकार टैक्स पेयर को साफ पानी और हवा तक नहीं दे पाती, यकीन नहीं हो रहा है आपकी ये वीडियो देखकर। इसी तौर पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही है, टैक्स पेयर में साफ हवा नहीं दे पा रही है। आप जानते हैं दिल्ली की हवा कितनी खराब है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पर आकर पहुंच जाता है कि आदमी सांस लेना दूभर। कहते हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं, आसपास रहते हैं, अगर आप दिल्ली चले जाएंगे तो बिना सिगरेट पिए आप 50 सिगरेट ऐसे ही पी लेते हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, तो ना साफ हवा मिल पा रही, ना साफ पानी मिल पा रहा है, तो सरकार किस बात का ये टैक्स पेयर ले रही है। ये सवाल सुधीर चौधरी की तरफ से उठाया जा रहा था। और कुछ लोग हैं जो महिमा मंडन करते हैं, इसमें बीजेपी IT सेल प्रमुख हैं, उनको भी जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका ये जो तू मैं करते हो, लोगों से लोगों की रिएक्शंस पे आगे टिप्पणी करते हो, उनके एनालिसिस पर अगर टिप्पणी करते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एनालिटिक डालो, अपनी बातें रखो कि हाँ सरकार ने क्या किया, क्योंकि सरकार को डिफेंड करना तुम्हारा काम है। बीजेपी IT सेल के तुम व्यक्ति हो, वही तुम्हारा काम है, वो करो। लेकिन जब तुम दूसरों के कमेंट में जाकर रिएक्शन दोगे तो फिर तुमको भी तो चोट पड़ेगी। जनता जवाब देना जानती है और लोग भी जवाब देना जानते हो। फिर भाजपाई भी इस बजट से काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका भी रिएक्शन अलग तरीके से ही आ रहा है। लाइव TV को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव TV, सच सबसे आगे।